हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एएलपी 2025 की जो फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी वो थी 11 मई 2025। लेकिन रेलवे के द्वारा इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। बहुत सारी बदलाव की गई है एएलपी 2025 को लेकर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इस फॉर्म को भरने के लिए रेलवे के द्वारा डेट क्यों एक्सटेंड किया गया है, चूँकि रेलवे ने खुद 30 से 32 दिन तक समय दी थी। लेकिन आखिर क्या कारण रही होगी रेलवे के लिए कि उसने लगभग 8 से 10 दिन डेट को एक्सटेंड कर दी है और ये बोली है कि इस डेट तक आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब तक एएलपी 2025 की जो वैकेंसी है, जिसमें तकरीबन 9970 इसमें वैकेंसी अवेलेबल है। तो इतने वैकेंसी पे आखिर कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आखिरी डेट में ये डाटा समझ में आ जाता है कि आखिर कितने बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो में बेसिकली यही बताने वाला हूँ। आपको ये भी बताऊंगा कि वो पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। और जो भी बच्चे अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर उनको एएलपी 2025 में शामिल होना है तो वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर ले, क्योंकि डेट को एक्सटेंड की गई है, आपको एक नई मौका भी दी गई है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल के वेब ब्राउजर में एएलपी 2025 डेट एक्सटेंड पीडीएफ। ऐसे आप भी लिख सकते हो तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हालांकि मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ देख सकते हो यही वाला जो पीडीएफ है, कॉरिजेंडम फर्स्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 2025। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये डाउनलोड हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये ड्राइव में ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या दी गई है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रेलवे के प्रत्येक नोटिस में, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कॉरिजेंडम सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 1/2025 लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 11/4/2025। चूँकि 11 अप्रैल की ये जो वैकेंसी है उसी दिन इसकी नोटिफिकेशन आई थी। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर नया डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो ये एग्जिस्टिंग यानी जो मौजूदा था, जो पहली की डेट थी कि आखिर लास्ट डेट कब होने वाली है, वो था आपको 11/5/2025 टू बी रीड एज। अब इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो 19/5/2025 तक पढ़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 19/5/2025 तक अब आप अप्लाई कर सकते हो। पहले इसकी लास्ट डेट 11 मई थी, अब इसकी लास्ट डेट 19 मई कर दी गई है। उसके बाद अगर आपने फॉर्म को फिल कर दिया है लेकिन अब तक आपने पेमेंट नहीं किया है, तो पहले पेमेंट करने की जो तिथि थी वो 13 मई 2025 थी, जिसको अब कर दी गई है 21 मई 2025। उसके बाद यहाँ पे जो करेक्शन होता है, मॉडिफिकेशन की जो डेट होती है, मानते हैं आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दिया है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हमने इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया है, तो पहले एडिट करने की जो डेट थी वो 14 मई थी, 14 मई से 23 मई तक। लेकिन जो अब है वो हो गया है 22 मई से 31 मई के बीच में आप लोग अपना चेंज कर सकते हो, किसी भी त्रुटि को इसमें चेंज कर सकते हो। उसके बाद एज लिमिट यहाँ पे पहले थी 1/7/2025, अभी भी उतना, यानी उसी डेट से आपको 18 साल कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्लोजिंग सबमिशन डेट, ये सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो अब रही बात कि आखिर रेलवे के द्वारा इसे चेंज करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, चूँकि 11 तारीख तक तो ठीक थी। तो इसमें देखिए सबसे मैं पहला कारण ये बता दूँ कि इसमें 2 मई और 6 मई को एएलपी की CBT 2 था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ था। तो बहुत सारे बच्चे, लगभग 3-4 लाख बच्चे इसमें व्यस्त थे। तो लोग यही सोच रहे होंगे कि यार अभी डेट है, हम इसको भर लेते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम दे देते हैं CBT 2 का, जो CBT फर्स्ट क्वालिफाई हो गए हैं, उसके बाद हम इस वैकेंसी को भर लेंगे। अच्छा, इसमें हुआ ये कि रेलवे को हर चीज़ पता होती है। इसमें रेलवे ने ये अपडेट किया हुआ है कि पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले इस बार एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही कम फिल हुए हैं, जिसका कारण एग्जाम हो सकता है, क्योंकि दो एग्जाम, एक तो मार्च में होना था, उसे कैंसिल करके फिर मई में किया गया, तो इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। दूसरी चीज़, जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही थी, इसके वजह से भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे, बहुत सारे ऐसे ज़िले थे जहाँ पे इंटरनेट की थोड़ी सी कमी हो गई थी, जहाँ पे सर्वर सही से काम नहीं कर रही थी इस वॉर को लेके, जिसके चलते भी रेलवे को ये डेट एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि रेलवे को ये पता चल जाता है कि आखिर अब तक कितने बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया हुआ है। जिसकी वजह से, इन दो कारणों की वजह से रेलवे ने इस डेट को एक्सटेंड करा हुआ है। और आपको 19/5 तक आप फॉर्म भर सकते हो और 21/5/2025 तक इसकी आप पेमेंट कर सकते हो। और 22/5/2025 से 31/5/2025 तक कोई भी चीज़ अगर आप एडिट करना चाहो तो वो हो सकता है। तो बेसिकली ये है रेलवे के द्वारा नई अपडेट। ये अपडेट सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो ही फैक्टर है इस डेट को एक्सटेंड करने का, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। हालांकि मैंने आपको बता भी दिया कि किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।